हाँ तो दोस्तों, आज जो है हम वो यूज़ करने वाले हैं, मतलब यूज़ क्या पढ़ने वाले बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक है। मतलब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। हाँ तो आप लोगों का हमारे चैनल एदु सेतु पर स्वागत है। तो हम सिंपली आज क्या करेंगे, पहले एनाटॉमी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, फटाफट बता देता हूँ आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वीडियो होगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी बच्चे मतलब अभी जिनको ऐसे लग रहा है कि हम पास होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं, ऐसा कुछ भी मतलब पास होने वाले, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि हम पास नहीं होंगे, फेल हो सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 एनाटॉमी के हैं, 5 फिजियोलॉजी के हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी 5 है एनाटॉमी के, 5 फिजियोलॉजी के। उन क्वेश्चन में से बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। इसमें मतलब 60 से 70% आराम से जो भी बच्चा करके जाएगा उसकी 60 से 70% मार्क्स आ जाएंगे। एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट की बात रही, वो तो आप लोग इधर उधर से देख ही लोगे, मुझे कंफर्म है। तो अभी अपन शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है एनाटॉमी का, जो आ सकता है पिछले प्रीवियस और क्वेश्चंस पेपर को मैंने एनालाइज किया है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, वो है डिस्क्राइब द ग्रोस एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। तो इसके अंदर अपन को क्या होता है, ग्रोस एनाटॉमी ऑफ द हार्ट बतानी। ग्रोस एनाटॉमी ऑफ हार्ट के अंदर अपन को क्या क्या बता सकते हैं, लेयर वगैरह बतानी है, मीडियस्टिन है वो वगैरह, ये सब कुछ बताना है उसके अंदर। और सारी लेयर्स को डिस्क्राइब कर देना, वाल को डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद में हार्ट की ग्रोस एनाटॉमी बता देनी है अच्छे से, मतलब हार्ट का क्या फंक्शन होता है, क्या फ्लो बता देना उसके अंदर का, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, ये सब कुछ हो गया, वो सब कुछ बता देना है। अच्छे से डायग्राम बना देने हैं, 3 से 4 डायग्राम बनेंगे इसके अंदर, वो बना देना है। फ्लो ऑफ ब्लड बता देना है, इंटीरियर ऑफ द हार्ट बता देना है। मतलब ये मैंने अच्छे से एक और बड़ा वीडियो उसके अंदर बता रखा है, उसको देख सकते हो आपकी क्या क्या चीज़ें बतानी है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लंग्स की स्ट्रक्चर बनानी है और लंग्स को एक्सप्लेन करना है, लंग्स का डायग्राम और लंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी आता है अपना नोज से शुरू होता है, नोज, फेरिंग्स, फ्लेरिंग्स, माउथ वाउथ, ये सब कुछ मिला के पूरा जो भी है पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से। ठीक है, 10 मार्क्स का तो कम से कम 8 से 9 पेज पढ़ने। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम विद डायग्राम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप सबको पता ही है, माउथ से शुरू होगा, माउथ आएगा, फेरिंग्स आएगा, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना है और इन सब के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बताना है और डायग्राम बनाना है। ठीक है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मसल्स एंड देयर फंक्शन। मसल्स के टाइप बताने हैं और उनके फंक्शंस लिखना है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड रिफ्लेक्स आर्क। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बतानी है, एक्सोन होता है, डेंड्राइट्स होता है, न्यूक्लियस होता है, एक्सोन टर्मिनल, ये सब कुछ, सेल बॉडी, ये सब कुछ बताना है। डायग्राम बनाना है न्यूरॉन का, न्यूरॉन क्या होता है, स्पेशल फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन सिस्टम की, अपने नर्वस सिस्टम की क्या क्या वर्क करता है, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताना है, इसको सब कुछ। बस हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा एनाटॉमी में, बस ये 5 क्वेश्चन पढ़ के चल जाओ, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा और आराम से कर दोगे। उसके बाद में है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो ब्लड वेसल्स टाइप्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी के बारे में बताना है, आर्टरी क्या होती है, जो हार्ट से ब्लड लेके जाती है। वेन्स क्या होती है, जो हार्ट में ब्लड लेके आती है। कैपिलरीज क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जहाँ पे आर्टरी और ब्लड के मतलब जो आपस में मिल जाती है और टिश्यू से ब्लड कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है। फंक्शन ऑफ लिम्फ के फंक्शन बताने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज एंड इट्स फंक्शन। पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर बनानी है, स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, डायग्राम बनाना है, उसके फंक्शंस के बारे में बताना है। डेल्टॉइड मसल्स का ओरिजिन बताना है, इंसर्शन बताना है और नर्व सप्लाई बतानी है और उसका डायग्राम बनाना है। राइट एंड लेफ्ट लंग, राइट लंग के बारे में बताना है, लेफ्ट लंग के बारे में बताना है। राइट लंग होता है, उसके अंदर 3 लोब होते हैं, लेफ्ट 2 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग 3 लोब होते हैं और लेफ्ट होता है उसके अंदर 2 लोब होते हैं। ये सब कुछ बताना, डायग्राम बनाना है, क्या वेट होता है, क्या होता है, क्या वर्क होता है, इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, सब कुछ बताना है। वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू वैसे तो नेम द पेस मेकर ऑफ हार्ट, ऐसे नोड, एवी नोड, जो भी लेयर ऑफ द हार्ट, हार्ट की लेयर बतानी है, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, नेम एनी 2 एंडोक्राइन ग्लैंड, जो भी कोई भी 2 एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बता सकते हो। फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का क्या क्या फंक्शन होता है, ब्लड को फिल्टर करने का। व्हाट इज एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या है, जो अपने फूड पाइप और ट्रेकिया को मतलब एक वाल की तरह काम करता है ताकि फूड जो है वो ट्रेकिया के अंदर ना जाए। लॉन्ग क्वेश्चन अपन फिजियोलॉजी के डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल विद डायग्राम। कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करना है। आर्टरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये सब 0.8 सेकंड की होती है। अच्छे से 8 के 8 स्टेप, 7 स्टेप जो भी है वो अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। उसके बारे में इसकी कार्डियक साइकिल का एक डायग्राम भी बनाना है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन वो इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है। इसके साथ में मसल्स ऑफ ब्रीथिंग भी इसके अंदर ही आएगा, वो एक्सप्लेन करना है और डायग्राम वगैरह बनाना है।
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बतानी है और उस नेफ्रॉन का फंक्शन बताना है क्या होता है। नेफ्रॉन का फंक्शन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करना, यूरिन फॉर्मेशन करना, ये सब कुछ होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट है, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है, ठीक है। डीसीटी पीसीटी इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। राइट अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्सेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और उनके बारे में बताना है। उसके बाद में पढ़ना देते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हाँ, फिजियोलॉजी में सिर्फ ये 4 ही क्वेश्चन है, इनमें से बढ़ के चल जाओ, बाहर से कुछ नहीं आएगा। लास्ट के 2 दिन बचे हैं इसलिए बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लेना। 26 जुलाई का बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, तो अच्छे से पढ़ के चले जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम बताना है, एस नोड एवी नोड ये सब कुछ बताना है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, वॉलेस को क्रिएट करना, फूड को लुब्रिकेट करना, माउथ को लुब्रिकेशन रखना, ठीक है। और यूरिन फॉर्मेशन की बात है तो यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ इसके अंदर बताना है। जीसीटी पीसीटी जो भी है सब कुछ इसके अंदर है। रोल ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम का रोल क्या होता है, बैलेंसिंग में काम आता है, थिंकिंग विंकिंग ये सब कुछ, कोई भी अपन एक्शन वगैरह करते हैं उसके अंदर काम आता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे क्या होता है, डायग्राम वगैरह सब बनाना है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वेरी शॉर्ट आंसर बेस पे आ जाते हैं। नॉर्मल बीपी क्या होती है बताना है, फंक्शन ऑफ बाइल क्या होता है, डाइजेस्टिव नेम वन डाइजेस्टिव एंजाइम, कोई भी वन डाइजेस्टिव एंजाइम का एक नाम बताना है। व्हाट इज सर्फेक्टेंट क्या होता है ये बताना है। नेम पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में बता। तो अभी जो मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं तो इसमें आपको मेन बताऊँ, वेरी शॉर्ट वगैरह आप छोड़ देना, पढ़ के जाओ तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ के जाओ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन ये बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन तो ये एनाटोमी के पढ़ लेना और 5 क्वेश्चन ये शॉर्ट एनाटोमी के पढ़ लेना। 10 क्वेश्चन तो आपके एनाटोमी के हो गए और 4 क्वेश्चन फिजियोलॉजी के लॉन्ग है और 4 ही शॉर्ट, 5 शॉर्ट हैं, 9 क्वेश्चन ये हुए। टोटल 19 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। 19 क्वेश्चन पढ़ के चला जाना और मुझे बता देना आपको कोई भी फेल कर दे तो। ये 19 क्वेश्चन अच्छे से जिस बच्चे ने तैयार कर लिया वो बच्चा फेल नहीं हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इसे अच्छे से पढ़ के जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, न्यू चैनल खोला है, बेसिक नॉलेज अभी दे रहा हूँ, धीरे धीरे आगे के जैसे बढ़ेंगे अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको। एकदम फिक्स कंटेंट दूंगा, कोई ऐसी नहीं है कि भाई ये कर दो वो कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा कंटेंट मिलेगा, जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, वही कंटेंट मिलेगा जो आपको आएगा और आपके लिए नॉलेजेबल हो। तो मैं कह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, भाई की बात मानो, भाई मानो, गुरु मानो, जो भी आप लोग मान सकते हो मुझे। 19 क्वेश्चन पढ़ के चल जाना बस। ये 19, जो भी बच्चे को भी लग रहा है कि मैं फेल हो सकता हूँ, वो ये 19 क्वेश्चन पढ़ के चला जाना, 101% पास होगा ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।